सारंग गुरु डिजिटल क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का फिर से स्वागत है। मैं सुलेमान सर। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 पौधों में श्वसन। पौधों के अंदर बच्चों श्वसन किस तरीके से होता है, इसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे जंतुओं में श्वसन किस तरीके से होता है, जानवरों में बच्चों कैसे होता है, लोअर जानवरों में, लोअर जो भी श्रेणी के जो जानवर होते हैं बच्चों, निम्न श्रेणी के, उसमें कैसे होते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे बच्चों स्पेशली जो कि उच्च वर्गीय जो श्रेणी के जो भी जंतु होते हैं, जैसे में हम लोग हो गए बच्चों, उसमें कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बच्चों, पौधों में श्वसन किस तरीके से होता है। चलिए, तो टॉपिक है बच्चों आप लोगों का पौधों में श्वसन। देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग ये बात कर लें कि पिछले वीडियो में आप लोग देखे भी होंगे, तो मैं बताया था कि इस पृथ्वी पर बच्चों कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी बच्चों अगर जीव है, तो इनफैक्ट वो जिंदा रहने के लिए उसको ऑक्सीजन की जरूरत होगी ही होगी। अगर उसको जिंदा रहना है, कुछ ऐसे एक्सेप्शन केसेस है बच्चों जो बिना ऑक्सीजन के भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सरवाइव कर लेते हैं, जिंदा रह जाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मोस्ट ऑफ जितने भी सारे बच्चों, मैक्सिमम जो जीव जंतु होंगे, सबको बच्चों ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और वह फुलफिल किसके द्वारा होता है बच्चों, तो श्वसन तंत्र के द्वारा, रेस्पिरेशन के द्वारा। ठीक है, उसकी जरूरत क्या होती है बच्चों ऑक्सीजन का, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस किए थे बच्चों कि बॉडी के अंदर क्या होता है कि जिंदा रहने के लिए किसी भी जीव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। और वह एनर्जी जो बच्चों बनता है, वह एक्चुअल में इसी ऑक्सीजन के प्रेजेंट में एरोबिक रेस्पिरेशन, शायद याद होगी होगा आप लोगों को, जो वायुवीय श्वसन जो हम लोग बोल रहे थे, उसके द्वारा बच्चों ये ऊर्जा बनता है, इसलिए ऑक्सीजन। तो ऐसा नहीं है किसी भी एनिमल्स में बच्चों, प्लांट के अंदर भी श्वसन की क्रिया होता है बच्चों। लेकिन सवाल ये है कि हम लोग के अंदर तो समझ में आ रहा है कि बच्चों नॉस्ट्रिल से और लंग्स के द्वारा, ट्रैकिया के द्वारा हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को लेते हैं, CO2 को बाहर छोड़ते हैं। लेकिन पौधों के अंदर ऑक्सीजन लेने का और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का मतलब, और क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी गैस का आदान प्रदान करने का बच्चों कौन कौन सा अलग अलग बच्चों पार्ट्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो बच्चों हम लोग बात करेंगे इसमें कि पौधों में श्वसन गैसों का जो आदान प्रदान होता है बच्चों, करेक्ट, उसके शरीर के सतह द्वारा होता है। ठीक है, शरीर के सतह का मतलब क्या होता है बच्चों, कोई भी अगर पौधा आप लोगों के आसपास से सराउंडिंग में आप लोग देखते होंगे, तो जैसे मान लो बच्चों लीफ हो गया, तो लीफ का जो उसका सतह है बच्चों, उसके द्वारा करता है। रूट्स हो गया बच्चों, तो रूट में एक फाइन पतला पतला बच्चों धागे के बिल्कुल बाल जैसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर बच्चों, रूट्स हेयर होता है बच्चों। ठीक है, उसके सतह के द्वारा होता है। तीसरा हम लोग बच्चों स्टेम ले लेते हैं, स्टेम के द्वारा भी होता है। इसीलिए बच्चों फर्स्ट पॉइंट कहता है कि पौधों में जो श्वसन क्रिया होती है बच्चों, किसके द्वारा होती है, तो याद रखिएगा यह उसके शरीर का जो उसका सतह होता है बच्चों, उसके द्वारा होती है। दूसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, तो क्या है बच्चों, यह आदान प्रदान, मतलब जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंजेशन होता है बच्चों, जो आदान प्रदान होता है पौधों में, वह किस एक्चुअल में यह प्रोसेस होता है बच्चों, डिफ्यूजन प्रोसेस। क्या होता है वो, डिफ्यूजन। इनफैक्ट डिफ्यूजन के बारे में, विसरण के बारे में आप लोग पहले भी सुने होंगे। ये विसरण क्या है, डिफ्यूजन। आप लोगों ने देखा होगा ना कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, कि कोई ज्यादा है और किसी तरफ अगर कम है बच्चों, तो वो जो एक्सचेंजेशन होता है बच्चों किसी मेम्ब्रेन के द्वारा, उसी को हम लोग डिफ्यूजन प्रोसेस, विसरण हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो किस प्रोसेस के द्वारा एक्चुअल में होता है बच्चों श्वसन, तो याद रखिएगा वह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान होता है बच्चों पौधों में, वह डिफ्यूजन प्रोसेस की क्रिया द्वारा होता है। तीसरा पॉइंट बच्चों हम लोग लेंगे कि इसमें कौन कौन से मुख्य अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वो कौन कौन से बच्चों डिफरेंट रीजन है, कौन कौन से बच्चों जगह है जहां से प्लांट के अंदर बच्चों श्वसन की क्रिया होती है। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मैं चार्ट एक जगह में कर दिया हूँ। इसमें मुख्य रूप से बच्चों, एक तो हो गया बच्चों, क्या हो गया, रंध्र हो गया, जिसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं। दूसरा बच्चों वात रंध्र हो गया, जिसको हम लोग लेंटिसेल्स बोलते हैं। और तीसरा जो बच्चों होता है वह हो गया मूल रोम, जो उसको रूट हेयर बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग और भी होता है बच्चों इंटरसेलुलर स्पेस भी होता है, जो कि आगे मैं बताया हूँ। ठीक है, तो मुख्य रूप से बच्चों पौधों के अंदर जो श्वसन की क्रिया होती है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंजेशन होता है बच्चों, जो आदान प्रदान होता है, वह किसके द्वारा होता है, तो मुख्य रूप से बच्चों एक तो स्टोमाटा के द्वारा होता है, दूसरा बच्चों आपका लेंटिसेल, जिसको हम लोग वातरंध्र बोलते हैं, और तीसरा जो बच्चों होता है वह होता है रूट हेयर के द्वारा होता है वो। ठीक है, देखिए अब है कि कौन कहाँ होता है, तो पता है बच्चों कि जो रंध्र होगा वो आपके लीफ में होगा, या हम लोग ये भी कह सकते हैं ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स।
कि पौधों में जहाँ पे जो हरा वाला जो पार्ट होगा बच्चों, जहाँ पे क्लोरोफिल होगा, वहाँ जहाँ पे स्टोमाटा होगा बच्चों, ठीक है, तो वहां से होगा। दूसरा बच्चों लेंटिसेस, जिसके उसके तना में होता है, स्टेम में होता है बच्चों, जो भी ओल्ड जो स्टेम हो जाते हैं ना, जो बार्क जो छिलका होता है ना पौधों का, तो उसके स्टेम का जो छिलका होता है बच्चों, जो बार्क होता है बच्चों, वहां पे होता है लेंटिसेल्स। रूट हेयर कहाँ होता है बच्चों? तो जो भी उसका जो जड़ होता है बच्चों पौधों में, उस रूट्स में एक पतला पतला बच्चों और एक ब्रांचेस, छोटे छोटे बच्चों रूट्स हेयर निकले हुए रहते हैं, तो उसके द्वारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों मैं एक चीज बता दिया हूँ कि पौधों में मुख्य श्वसन भाग कौन कौन से होते हैं। तो देखिए पौधों में मुख्य श्वसन भाग कौन कौन से होते हैं बच्चों? तो एक तो स्टोमाटा हो गया, दूसरा बच्चों वातरंध्र हो गया, इसको हम लोग रेडिसल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे बच्चों मैं लिख दिया हूँ अंतर, देखिए अंतर कोशिकीय स्थान, इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। पौधों के अंदर बच्चों जो इंटरसेलुलर जो स्पेस होते हैं दो सेल्स के बीच में, उसके द्वारा ये बच्चों वहां से भी आदान प्रदान करता है वो। और चौथा हम लोग लेते हैं बच्चों रूट हेयर्स के द्वारा, ठीक है, जिसको हम लोग मूल रोम बोलते हैं। तो ई तो हो गया बच्चों। अब थोड़ा सा हम लोग और इसको अच्छी तरीके से बच्चों हम लोग समझते हैं। चलिए अब थोड़ा सा इस फिगर पे बच्चों ध्यान दीजिए आप लोग। इस फिगर में बच्चों मेनली मैं तीन रीजन, तीन पार्ट में लिया हूँ प्लांट्स का। इतना तो समझ में आ रहा होगा कि प्लांट्स का बच्चों जो ये पार्ट है, जो नीचे वाला जो पार्ट है, ये क्या है बच्चों? तो इनफैक्ट बच्चों ये जड़ वाला पार्ट है। ये कैसा पार्ट है? तो बच्चों ये तो नीचे हो गया आपका जड़ हो गया, रूट, क्या हो गया ये? रूट रीजन हो गया बच्चों। ये क्या हो गया भाई? तो चलिए ये लीफ हो गया। ये कौन सा पार्ट है? ये स्टेम हो गया, ठीक है। ये तीन पार्ट में, तीन रीजन में लिया हूँ। तो देखो बच्चों, कोई भी पौधों के अंदर पहली बात हम लोग बात करेंगे, कोई भी प्लांट्स का जो लीफ होता है, उस लीफ के अंदर बच्चों क्या होता है? स्टोमाटा होता है, ठीक है। आई होप नेक्स्ट वीडियो में, कल मैं आप लोगों को स्टोमाटा का लाइव वीडियो में, नहीं सॉरी सैटरडे को आप लोगों को सैटरडे का वीडियो में आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से मैं स्टोमाटा निकाल के मैं दिखाऊंगा। वो सारे प्रोसेस माइक्रोस्कोप के द्वारा हुए लाइव वीडियो जो यूट्यूब पे मैं उसको डालूंगा। बच्चों देखो एक होता है स्टोमाटा। इस स्टोमाटा के अंदर बच्चों यहाँ पे क्या होता है? बहुत सारे एक क्लोरोफिल इस तरीके से बना लीजिए। तो देखिए किसी भी लीफ के अंदर जो स्टोमाटा होता है बच्चों, एक तो दो हो गया गार्ड सेल, जिसको हम लोग रक्षक कोशिका के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा जो बच्चों होता है वो क्या होता है? यहाँ पे स्टोमेटल ओपनिंग हम लोग उसको बोलते हैं, इसको रंध्रित छिद्र हम लोग बोलते हैं। एक्चुअल में यह जो रंध्रित छिद्र है ना बच्चों, इसी के द्वारा, यही वो जगह है जहाँ से बच्चों एक्सचेंजेशन ऑफ गैसेस होता है, वहीं से बच्चों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बच्चों आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो ये तो पहला जो हो गया बच्चों स्टोमाटा हो गया आपका। ये फिगर किसका है बच्चों? तो याद रखिएगा यह फिगर है रंध्र का, स्टोमाटा का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? रंध्र बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं, जो कि ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स बच्चों रहता है। चलिए दूसरे हम लोग बात करेंगे बच्चों रूट हेयर के बारे में। देखो बच्चों इस रूट्स के अंदर आप लोग देखते होंगे, मैं छोटा छोटा बच्चों इस तरीके से मैं रूट हेयर मैं सब निकाला हूँ, ऐसे 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 दिस वन। ये क्या है बच्चों? एक्चुअल में यही सब रूट हेयर है, ठीक है। रूट हेयर जो कि एक कोशिकीय स्ट्रक्चर बच्चों होता है। तो इसके द्वारा क्या होता है? तो रूट हेयर के द्वारा बच्चों मिट्टी के अंदर अक्सर बच्चों आप लोग देखते होंगे, जब हम लोग कोई भी फसल वगैरह हम लोग खेतों में बच्चों लगाते हैं, तो अक्सर देखिएगा लोग देहाती भाषा में लोग बोलते हैं खेत को सोहना। तो खेत सोहने का मतलब क्या होता है? लोग खुरपी से बच्चों क्या करते हैं कि उस मिट्टी को ढीला करते हैं, जो उसका जड़ होता है, जो तना होता है, जहाँ से जर्मिनेट हुआ रहता है वो, तो हम लोग मिट्टी से बच्चों नीचे ऊपर कर देते हैं खुरपी से उस मिट्टी को। क्यों? ताकि बच्चों जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आसानी से बच्चों मिट्टी के अंदर जा सके। और मिट्टी के अंदर जब सॉइल के अंदर जब जाएगा बच्चों, तो सॉइल के अंदर तो रूट सेल है, तो आसानी से वहां से बच्चों ऑक्सीजन को वो ले सके। एंड याद रखना बच्चों कि आप किसी भी खेतों में ऐसा ये ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी फसल में, कि जब उसको सोह दिया जाता है, जब उसको खुरपी से जब मिट्टी को जब पलट दिया जाता है, उसके बाद बच्चों क्या होता है? अक्सर ऑब्जर्व करते होंगे कि प्लांट्स का ग्रोथ थोड़ा तेजी से होता है बच्चों। तो कारण क्या है बच्चों? यही कारण है। एक और बात बच्चों समझो, आप लोग देखते होंगे कि बंजर जमीन में फसल नहीं होता है। क्या कारण है? क्योंकि बच्चों देखिए प्लांट्स के प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स के लिए मिट्टी का ढीला होना बहुत जरूरी है।
तो मिट्टी का ढीला होना सिर्फ ऑक्सीजन लेने के लिए ही नहीं है बच्चों, और भी कारण है, ठीक है, जो कि नेक्स्ट दूसरा टॉपिक आ जाएगा वो, फिर वो जैसे मान लीजिए उसके अंदर मिनरल्स वगैरह, माइक्रोबियल एक्टिविटी बच्चों, उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो सूक्ष्म जीव वगैरह बच्चों वो ग्रो करते हैं, डिकम्पोज करते हैं बहुत सारे मटेरियल्स को, फिर उसके बाद खाद बीज वगैरह बनाते हैं। तो खैर वहां पे हम लोग डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। तो रूट्स है, समझ गए बच्चों, ठीक है। तीसरा बच्चों हम लोग बात करेंगे स्टेम लेंटिसेल्स। अब देखो बच्चों, बहुत ऐसे जो पुराने जो तना हो जाते हैं, जो पुराने जो स्टेम्स हो जाते हैं, उसका जो बार्क होता है, जो छिलका होता है बच्चों, उस बार्क के अंदर बच्चों एक तरह का सेल्स रहता है बच्चों, उसको हम लोग लेंटिस सेल्स, उसी को वात रंध्र के नाम से भी हम लोग जानते हैं। वहां से बच्चों ऑक्सीजन का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बच्चों एक्सचेंजेशन होता है, आदान प्रदान होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि तीन पार्ट, डिफरेंट रेस्पिरेटरी पार्ट इन प्लांट्स, मतलब पौधों के अलग अलग जो श्वसन, जो हम लोग कह सकते हैं श्वसन सतह या श्वसन भाग हम लोग कह सकते हैं बच्चों। तो उसमें ये तीन चीजें मुख्य रूप से बच्चों याद रखिएगा। पहला स्टोमाटा, दूसरा बच्चों रूट सेयर, और तीसरा आपका लेंटिसेल्स, ठीक है। तो ये बातें भी बच्चों हो गई। चलिए कुछ पॉइंट और भी बच्चों इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वह क्या है, यहाँ पे बच्चों एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पौधों में श्वसन की जो क्रिया होती है, कि जंतुओं की श्वसन क्रिया से बच्चों भिन्न होती है। इनफैक्ट बच्चों भिन्न होती है कैसे, किस तरीके से बच्चों? तो इनफैक्ट देखो, ये बहुत ही कॉमन चीज है जो आप लोग देखते भी हैं, रियलाइज भी करते होंगे। हम लोग बच्चों जो सांस लेते हैं, तो इनफैक्ट हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोगों का बॉडी के अंदर एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है ना, बहुत ज्यादा, इसलिए हम लोग को ज्यादा भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है बच्चों, ठीक है। जिस तरह बच्चों हम लोग सांस लेते हैं ना, एक एक जगह है बच्चों हम लोगों का लंग्स है, नॉस्ट्रिल के द्वारा, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैकिया के द्वारा बच्चों को जाता है। लेकिन इस तरीके से कोई स्पेशल पार्टिकुलर वन ऑर्गन, वन भाग बच्चों नहीं होता है पौधों में, ठीक है। दूसरी बात हम लोग बात करेंगे कि ऑक्सीजन लेने के बाद हमारे बॉडी के अंदर उसका बच्चों क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का नाम आप लोग सुने होंगे, कि जब ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर, या कोई भी जंतु के बच्चों मान लीजिए बड़े बड़े कोई भी जानवर वगैरह हो गया, उसके लंग्स में जब जाता है ऑक्सीजन, तो वहां से बच्चों जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर आरबीसी होता है बच्चों, उस आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट्स होता है हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन चार ऑक्सीजन को बच्चों अपने साथ बाइंड करके पूरे बॉडी में परिवहन, उसका ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है बच्चों। ये चीज पौधों में नहीं होता है, पौधों में स्पेशल परिवहन जो होता है बच्चों, ये प्रक्रिया उसमें नहीं होता है। तीसरी बात बच्चों, पौधों के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है ना, वो जंतुओं की अपेक्षा बच्चों धीमी होता है। जिस तरह हम लोगों में बच्चों क्या होता है कि हमेशा रेस्पिरेशन करते रहना है, ऑलवेज बच्चों एक्सचेंजेशन ऑफ गैसेस हमारे शरीर के अंदर किसी भी जंतुओं के अंदर बच्चों होते रहता है। लेकिन यही चीज बच्चों का हम लोग बात करेंगे पौधों के बारे में, तो पौधों में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स बच्चों बना दिया हूँ, जिसमें टॉपिक क्या है आपका, पौधों में श्वसन की क्रिया जंतुओं की श्वसन क्रिया से भिन्न होता है। कैसे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं आप लोग, कैसे, ठीक है। तो देखिए, पहली बात, पौधों के प्रत्येक भाग में अलग अलग श्वसन होता है। अभी थोड़ा देर पहले तो बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अलग अलग भाग था नहीं, स्टोमाटा अलग था, रूट सेल अलग था, लेंटिसेल्स अलग था, इंटरसेलुलर स्पेस अलग था, ठीक है। जैसे में लीफ में अलग तरीके से बच्चों होता है स्टोमाटा के द्वारा, रूट के बारे में बात करेंगे तो रूट्स हेयर के द्वारा होगा, स्टेम के बारे में बात करेंगे लेंटिसेल्स के द्वारा होगा, ठीक है। तो इफेक्टिव लाइन है ये। अगर क्वेश्चन ये पूछता है आप लोगों के फाइनल एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में कि पौधों में श्वसन की क्रिया जंतुओं के श्वसन क्रिया से भिन्न होता है कैसे, अगर ये सवाल आता है 2 नंबर में, तो बस ये 3 पॉइंट लिख दीजिए, सफिशिएंट होगा, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट हो गया, दूसरा में हम लोग बात करेंगे कि जंतुओं के जैसा पौधों में बच्चों श्वसन गैस का मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, मेनली ऑक्सीजन का हम लोग लेते हैं यहाँ पे, उसके बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो जंतु के जैसा बच्चों पौधों में श्वसन गैस का परिवहन नहीं होता है। हम लोगों में जिस तरीके से बच्चों होता है उस तरीके से बच्चों उसके अंदर नहीं होता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। तीसरे पॉइंट बच्चों जो हम लोग बात करेंगे कि जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन गति धीमी होती है, क्योंकि बच्चों देखो उतना ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता उसको नहीं होती है, उतना ज्यादा डिमांड उसको नहीं है, एनर्जी की सब डिमांड नहीं है, इसलिए जंतुओं की अपेक्षा बच्चों पौधों में श्वसन गति बच्चों कैसा होता है, याद रखिएगा वो धीमी होती है। इसके बाद बच्चों
यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें परिवहन बच्चों नहीं होता है पौधों में, ठीक है। और बाकी इसका तो बच्चों अलग अलग श्वसन भाग उसका होता है, इस पे आप लोग देख ही लिए इसमें कौन कौन सा होता है, तो लीफ के द्वारा, रूट के द्वारा, स्टेम के द्वारा, ठीक है। तो ये पॉइंट बच्चों इंपॉर्टेंट था, ये भी आप लोग देख लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। यस, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है। पौधों की कहानी खत्म, अब हम लोग आ गए बच्चों जंतुओं में श्वसन क्रिया। अब हम लोग जंतु के बारे में बात करेंगे, जंतु में श्वसन क्रिया कैसे होता है। चलिए तो एक बार बस 2 मिनट बच्चों जल्दी से फटाक से रिकैप कर लीजिए प्लांट वाला। चलिए तो एक तो बात आप लोग देख लिए बच्चों, पौधों में श्वसन, रेस्पिरेटरी प्लांट्स, ये सारे पॉइंट पे इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए बच्चों। स्क्रीनशॉट लेके इसको आप लोग कॉपी में लिख लेंगे, उसको फेयर कर लेंगे। चलिए ये बात तो हो गई बच्चों, कौन कौन से पार्ट। चलिए नेक्स्ट पेज पे आइए। इसको, इस फिगर को बच्चों रफली एक डायग्राम आप लोग बना लेंगे, इस फिगर को बना लीजिएगा। उसमें मेनली एक प्लांट्स बनाएगा जिसमें एक लीफ बना दीजिएगा, लीफ में से बच्चों एक स्टोमाटा बाहर निकाल दीजिएगा, रूट में बच्चों रूट हेयर बना दीजिएगा, कहीं भी बच्चों स्टेम में एक लेंटिसेल्स बना दीजिएगा, ठीक है। ये आपका 3 पार्ट हो गया, 3 रीजन हो गया। इस पॉइंट बच्चों भी आप लोगों को ध्यान देना है कि पौधों में बच्चों श्वसन की क्रिया, श्वसन क्रिया जंतुओं के श्वसन क्रिया से बच्चों भिन्न होता है। वो कौन कौन से पॉइंट है याद रखना बच्चों, ये क्वेश्चन आता भी है आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें भी आप लोग यहाँ पे 3 पॉइंट पे आप लोग फोकस करेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए अब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, अब मजा आएगा, आप खुद के बारे में, आपके बारे में अब हम लोग डिस्कस करें, उसकी तरफ हम लोग जा रहे हैं। स्पेशल टॉपिक होगा आपके किताबों में मनुष्य में श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र इसके नाम से आते हैं। तो बच्चों ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन का जो रेस्पिरेशन होता है बच्चों, उस वह स्पेशल एक वीडियो होगा, ठीक है। तो वो एक अलग लेक्चर होगा बच्चों सेपरेट। लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं कि सिर्फ ह्यूमंस के बारे में तो बात नहीं करेंगे ना, बहुत सारे बच्चों जंतु होते हैं, बहुत सारे बच्चों एनिमल्स हैं। वो क्या सारे एनिमल्स के अंदर क्या हम लोग जैसा ही श्वसन होता है क्या? क्या हम लोग के अंदर जो लंग्स के द्वारा बच्चों होता है, क्या उसके अंदर भी लंग्स के द्वारा होता है? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है। अलग अलग एनिमल्स में, अलग अलग बच्चों जंतुओं में जो रेस्पिरेशन क्रिया, जो श्वसन क्रिया होती है बच्चों, वो अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन, अलग अलग श्वसन अंग के द्वारा बच्चों होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं एक चीज लिखा हूँ, टॉपिक हो गया बच्चों जंतुओं में श्वसन क्रिया, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, ओके। यहाँ पे देखिए लिखे हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल्स। यहाँ पे हम लोग बच्चों ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स के बारे में, जो डिफरेंट अलग अलग एनिमल्स में कौन कौन से बच्चों रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जंतुओं में अलग अलग श्वसन अंग क्या है बच्चों। तो देखिए जनरली हम लोग यहाँ पे बच्चों 5 अलग अलग अंग लिए हैं, 5 डिफरेंट हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लिए हैं इन डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग बच्चों एनिमल्स में, ठीक है। जैसे में देखिए आपको पता है 9th में भी आप लोग पढ़े होंगे कि एनिमल्स के बारे में, एनिमलिया किंगडम के बारे में पढ़ेंगे तो देखे होंगे ना कि एनिमलिया किंगडम बच्चों अलग अलग तरह का सब फाइलम था, कोई पानी में रहने वाला कोई जानवर था, तो कोई जमीन पे रहने वाला था, तो कोई हवा में रहने वाला था, ठीक है। पढ़े होंगे ना, पीसेज हो गया, एम्फीबिया हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, एप्स हो गया, मैमल्स हो गया। उसमें भी आप लोग 11 फाइलम के बारे में पढ़े होंगे ना, पॉरीफेरा, सिलेंट्राटा, टिनोफोरा, प्लेटियलमेंटिस, एस्केलेमेंटिस, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकांड्रोमाटा, हेमिगोडाटा, कोडाटा, ये आप 9th बच्चों पढ़े होंगे आप लोग। चलिए कोई बात नहीं, कुछ बच्चों को याद होगा, कुछ बच्चों को याद नहीं होगा, लेकिन खैर चलिए इसको मैं आसानी से, वो बिल्कुल आसान कर दिया बच्चों इस चार्ट के माध्यम से, ठीक है। एक मैं छोटा चार्ट क्रिएट कर दिया हूँ, तो देखो कैसे आप लोगों को याद करना है। पहली बात, फर्स्ट तो मैं लिया हूँ बच्चों कि अलग अलग जंतुओं का जो रेस्पिरेटरी जो अंग होता है क्या क्या होता है। तो पहला कोशिका झिल्ली भी हो सकता है, शरीर का सतह भी हो सकता है, गिल्स भी हो सकता है बच्चों, ट्रैकिया भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद फेफड़ा भी हो सकता है। हालांकि एक और चीज होता है बच्चों स्पाइरकिल्स, इंसेक्ट वगैरह में स्पाइरकिल्स भी हम लोग उसको कह सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ट्रैकिया लिख दिया हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि अलग अलग जो ये आप लोग देख रहे हैं कि कहीं पे सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, जिसको कोशिका सेल मेम्ब्रेन के द्वारा हो जा रहा है, कहीं पे बच्चों बॉडी सरफेस के द्वारा बच्चों होता है,
लेकिन सवाल ये कि वो कौन सा एनिमल्स है जिसमें बॉडी के सरफेस पूरा, सबका एग्जाम्पल बच्चों मैं जस्ट बताऊंगा आप लोगों को। इसके बाद आप लोग बात करेंगे बच्चों ट्रैकिया के द्वारा, ठीक है, जिसको हम लोग श्वास नली भी हम लोग बोलते हैं। इसके बाद लंग्स के द्वारा और गिल्स के द्वारा, ठीक है। अब सबका एग्जाम्पल समझो बच्चों। पता है कि जो यूनिसेलुलर एक निम्न श्रेणी के जो जंतु होते हैं ना, तो निम्न श्रेणी के जंतु में बच्चों पता है उसमें एक यूनिसेलुलर होता है, एक मल्टीसेलुलर होता है। मतलब एक कोशिकीय जीव भी होता है जंतु और बहुकोशिकीय भी होता है बच्चों। तो देखिए एग्जाम्पल जरूर आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे याद रखना है आप लोगों को, देखिए निम्न श्रेणी के जंतु जनरली बच्चों याद रखिएगा यूनिसेलुलर। कैसा? यूनिसेलुलर मतलब उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एक कोशिकीय। जो भी एक कोशिकीय होगा तो याद रखिएगा उसका एग्जाम्पल एमीबा पारामीशियम। बस दो याद रखना है आप लोगों को। एक तो हो गया बच्चों क्या, एमीबा, और दूसरा हो गया पारामीशियम। ये निम्न श्रेणी के बच्चों जंतु हैं, लेकिन याद रखिएगा निम्न श्रेणी के तो है, लेकिन इसमें बच्चों वो एक कोशिकीय हैं, सिंगल सेल्स के बने हुए हैं। लेकिन वही दूसरा चीज बच्चों हम लोग बात करेंगे शरीर के सतह के द्वारा। तो निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जीव, तो बहुकोशिकीय जीव में बच्चों जनरली क्या होगा, हाइड्रा का नाम आप लोग सुने होंगे, निडेरिया होता है ये, ठीक है। इसके बाद अर्थवर्म है बच्चों। अर्थवर्म भी कैसे होता है, तो जाहिर सी बात है बच्चों वो भी निम्न श्रेणी के अंदर ही आता है, ठीक है। जो केचुआ हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। तीसरा जो हम लोग बात करेंगे वह है बच्चों गिल्स, गल्फर। अक्सर आप लोग देखते होंगे, अक्सर सब्जी हम लोग जब मछली बाजार में हम लोग जाते हैं मछली वगैरह खरीदने, तो अक्सर हम लोग देखते हैं क्या, उसके गिल्स गिल्स को हम ऊपर, उसका जो अपर कुलम होता है हम लोग उठा कर देखते हैं, उसके गल्फर को देखते हैं कि गल्फर का कलर कैसा है, रेडिश कलर का है या फिर वो थोड़ा सा ब्राउनिश रेडिश से कुछ कम हो गया है, या उसके अंदर बहुत सारा उसमें कुछ झिल्ली वगैरह कुछ लगा हुआ है, मतलब ज्यादा देर का इस खराब हो जाता है ना, सड़ जाता है वो। तो हम लोग चेक करते हैं। देखिए मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स, जितने भी तरह के बच्चों, मोस्ट ऑफ द जो पानी के अंदर रहने वाले जो भी जानवर होते हैं ना बच्चों, वो जनरली गिल्स का इस्तेमाल करते हैं। मैं सबकी बात में नहीं कर रहा हूँ बच्चों, ये भी याद रखना। पानी के अंदर रहने वाले कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो भी एनिमल्स होते हैं सारे के सारे गिल्स के द्वारा ही होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस बच्चों जो भी मछलियां जो होती है ना, या प्राउन, झींगा आप लोग देखे हैं प्राउन, वो भी बच्चों गिल्स के द्वारा ही होती है। तो तीसरा हो गया बच्चों गिल्स के द्वारा जलीय जंतु में, जलीय जंतु एग्जाम्पल हम ले लिए फिश और प्राउन। तीसरा होता है बच्चों श्वास नली, इसको ट्रैकिया। बच्चों कहीं कहीं किताब में आप लोग स्पाइरकल्स भी पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। देखिए जो भी इंसेक्ट्स होता है ना बच्चों, इंसेक्ट्स कॉकरोच वगैरह जो कुछ भी होता है, याद रखिए एक्वेटिक इंसेक्ट नहीं, एक्वेटिक इंसेक्ट बच्चों अलग होता है, पानी में रहने वाला इंसेक्ट अलग होता है। हालांकि उसी इंसेक्ट के अंदर बच्चों प्राउन भी आता है। और भी आप लोग देखते होंगे जब मछुआरा जब जाल से जब मछली मारता है, तो देखते होंगे मछली के साथ साथ और भी डिफरेंट डिफरेंट तरह का बच्चों इंसेक्ट कीड़ा आता है, ठीक है। तो एक्वेटिक इंसेक्ट की बात हम लोग नहीं कर रहे, अभी टेरेस्ट्रियल जो जमीन पे रहने वाला जो भी बच्चों इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीट पतंग होते हैं, वो सब के अंदर बच्चों स्पाइरल ट्रैकिया के द्वारा। अब आप लोग कहेंगे सर ये होता कहाँ है, तो या तो बच्चों मक्खी हो गया, या तो बच्चों जो राम जी के सवारी हम लोग बोलते हैं ना, जो टीटा जो सुगा भी हम लोग बोलते हैं, लोक्यूस्ट इसका नाम होता है बच्चों। तो उसके निचला सरफेस में बच्चों जो इस तरीके से मान लीजिए वो है, तो इसके नीचे वाले सरफेस में, ठीक है, वहां पे बच्चों होता है उसका जो होल होल छिद्र छिद्र जैसा दिखाई देता है, दैट इज द स्पाइरकस, दैट इज द ट्रैकियल ट्यूब। तो ये हो गया बच्चों स्पाइरकस। और लास्ट होता है बच्चों लंग्स, फेफड़ा। जो भी हायर एनिमल्स जो बच्चों होते हैं, जो उच्च वर्ग के जो जंतु होते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे दिया हूँ सर, यस उच्च वर्गीय जंतु, जो भी हायर जो एनिमल्स होते हैं बच्चों ग्रुप में, वो सारे के सारे बच्चों याद रखना लंग्स के द्वारा वो एक्सचेंजेशन ऑफ गैसेस करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान बच्चों करते हैं वह उसके द्वारा करते हैं, ठीक है। तो चलिए यह था बच्चों, ये तो था आप लोगों का अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह का जो रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स होता है बच्चों, जो श्वसन अंग होता है वह वैरी करता है, वो डिफरेंट होता है। तो इसको भी चलिए स्क्रीनशॉट बच्चों ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको आप अच्छी तरीके से उसको आप लोग याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे कॉपी में, ठीक है। हेडिंग बना लीजिएगा कि जंतुओं में श्वसन क्रिया, और यहाँ पे जरूर इसको लिखिएगा बच्चों कि जंतुओं में अलग अलग श्वसन अंग, ठीक है। तो यहाँ पे देख भी रहे हैं आप लोग अलग अलग जंतु को हम लोग नाम लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन, लेकिन
अभी जो बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वह टॉपिक होगा बच्चों ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मनुष्य के श्वसन भाग या श्वसन तंत्र, श्वसन अंग। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। ये हो गया। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बच्चों कि मनुष्य के श्वसन तंत्र में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अगर हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। चलिए हम लोग क्या कहेंगे इसको बच्चों, मनुष्य के श्वसन तंत्र। देखिए बच्चों, अगर हम लोग अपने बारे में बात करेंगे मनुष्य के श्वसन तंत्र के बारे में, तो क्या बात करेंगे, इसमें कौन कौन से पार्ट्स है जो बच्चों पता है ना आपको। एक तो हम लोग शुरुआत करेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में। एक तो पता है बच्चों मेन मेन जो पार्ट होता है, मेन जो अंग होता है बच्चों, वो लंग्स होता है, हम लोग का फेफड़ा होता है। लेकिन अब फेफड़ा तक ऑक्सीजन जाता कैसे है बच्चों, नॉस्ट्रिल है यहाँ पे दो ओपनिंग, नॉस्ट्रिल के बाद बच्चों नेजल चेम्बर है, नेजोफेरिंक्स है, उसके नीचे बच्चों फेरिंक्स है, फेरिंक्स के नीचे बच्चों आपका ट्रैकिया है, ओसोफेगस गलती से मत कहिएगा आप लोग, क्योंकि ओसोफेगस तो बच्चों में बताया था ना, वो जो ग्रास नली होता है वो तो स्टोमक में जाता है, आमाशय में खाना लेकर जाता है। तो ट्रैकिया होता है जो बच्चों लंग्स में जाता है। ट्रैकिया के बाद बच्चों दो ब्रोंकस होता है, राइट और लेफ्ट, इसके बाद बच्चों ब्रोंकियोल्स होता है, और सबसे लास्ट में एल्वियोलाई होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग सबसे पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पे एक चीज मैं बता देता हूँ, रेस्पिरेटरी ट्रैक, सीधे मैं उसका नाम लिखता हूँ, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन ह्यूमंस। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन ह्यूमन। ह्यूमन का रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या क्या होगा, तो देखो एक सीक्वेंस में बच्चों मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। फर्स्ट में तो बच्चों हम लोग बात करेंगे इसमें क्या क्या, देखो एक तो हो गया तुम्हारा नॉस्ट्रिल, दिस वन। इसके बाद क्या होता है नेजल चेम्बर। बच्चों इसी का नाम नेजल पैसेज भी होता है, या आप लोग इसको नेजल कैविटी भी कह सकते हैं, नेजल कैविटी भी कह सकते हैं। टेंशन मत लीजिए कि इंग्लिश में लिख रहा हूँ यहाँ पे, नहीं, मैं सबको हिंदी में सब डायग्राम जो मैं बनाऊंगा उसमें मैं हिंदी लिखूंगा, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, नॉस्ट्रिल हो गया, नेजल चेम्बर हो गया बच्चों, इसके बाद एक होता है नेजोफेरिंक्स, इसके बाद बच्चों होता है फेरिंग्स, इसके बाद होता है बच्चों ट्रैकिया, या फेरिंग्स के बाद बच्चों हम लोग लैरिंग्स भी ले सकते हैं। यहाँ पे काम कीजिए, एक चीज और ऐड कर लीजिए, फेरिंग्स के बाद आप लोग कर लीजिए लैरिंग्स, इसके बाद कीजिए बच्चों ट्रैकिया, इसके बाद कीजिए ब्रोंकस, इसके बाद होगा ब्रोंकियोल्स, और सबसे लास्ट में बच्चों होगा एल्वियोली। ठीक है, तो ये सारे बच्चों सीक्वेंस है, डायग्राम के साथ। मुझे लगता है वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग एक काम करते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेशन को हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए एक काम कीजिए, इसको छोड़, जस्ट इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बना ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलो बच्चों आज के लिए आप लोग प्लांट ही रखिए। ठीक है, प्लांट के अंदर बच्चों कैसे होता है श्वसन तंत्र, ये टॉपिक आप लोग आज रखिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलते हैं बच्चों जस्ट नेक्स्ट वीडियो में।
वेट फ्यू टाइम्स ओनली। ओके, चलिए ऑल द बेस्ट। और दूसरी बात बच्चों देखिए, मैक्सिमम अपने दोस्त लोगों में इसको शेयर कीजिए सारे वीडियोस को, जो भी सारण, क्योंकि बच्चों अपने खासकर जो भी बिहार बोर्ड के जो भी बच्चे हैं, और हमारे माननीय जो डीएम सर अमन समीर सर हैं, उनकी तरफ से बच्चों ये पहल है, चाहे हमारे डीओ सर हैं या डीपीओ सर हैं, तो कम से कम ये लोग भी लगे हुए हैं, सर लोग भी लगे हुए हैं कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठाएं, गांव-गांव, देहात-देहात के बच्चे ये फ़ायदा उठाएं। तो इसलिए बच्चों आप लोग भी थोड़ा-सा, हम लोग तो लगा ही रहे हैं, आप लोग भी बच्चों थोड़ा-सा अपना एफर्ट लगाइए, और अपने आस-पास जो भी दोस्त अहबाब जो हैं, जो आस-पास पड़ोस के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? सबको बच्चों वीडियो को शेयर कीजिए और आप सब लोग एंजॉय कीजिए। हाँ, एक चीज़ और बच्चों, कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि क्या कुछ कमी बेसी अगर है, तो उसको बच्चों कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन का डेफिनेटली बच्चों आंसर दिया जाएगा उसका। चलिए, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।